आज जहां भी खड़ा हूं, जिस भी मोड़ पर खड़ा हूं, जैसा भी हूं, बहुत कुछ खो के खड़ा हूं दोस्तों। बहुत कुछ खोया है जीवन में। बड़े से बड़े सपने खोए, अपने खोए, रिश्ते खोए, जीवन से अपेक्षाएं खोई, उम्मीदें खोई, बार बार खोए। आज भी अगर लिस्ट बनाऊं ना क्या क्या हुआ है तो कहीं पन्ने खत्म हो जाएंगे। पर गर्व है मुझे कि मैंने आखिरी सलाम हमेशा मुस्कुराते हुए दिया है। जब भी किसी को अलविदा कहा तो अच्छी यादों के साथ मुस्कुराते हुए कहा। उस विषय को, उस जगह को, उस कार्य को, उस रिश्ते को यह कहकर विदा किया कि तेरे साथ बिताया हुआ समय बहुत अच्छा था, मुझे याद रहेगा। यह जीवन का एक अनुभव था, एक पन्ना था, दिल में बसा रहेगा। अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का, आगे तो बढ़ना ही है, आज नहीं तो कल जाना ही था। मुश्किलों को, दुखों को, दर्दों को राख कर दिया और मदमस्त होकर आगे बढ़ता जा रहा हूं अपनी मंजिल की तरफ। तेरा बीतना ही अच्छा है मेरे लिए, तुझे खोकर ही नई राहों पर चल पाऊंगा। किस्मत में तो लिख ही गया है सबकी सब कुछ खोना, मैं आज ही खोकर मुक्त हो जाऊंगा। सुनो क्या हुआ, इतने निराश क्यों हो, इतने उदास क्यों आंखें झुकाए बैठे हुए हो? मजा लो इस बर्बादी का। खा गया ना जीवन सब खुशियों को, उम्मीदों को, तो रोने से अच्छा है जश्न ही मना लो। जिंदा लाश बनकर क्या मिल जाएगा तुम्हें? जीत जाओगे खुद से या परिस्थितियों से? मिल जाएगा जो खोया है। सुन लेगी ये दुनिया तुम्हारी, सुन लेगी ये प्रकृति तुम्हारी, दे देगी वापस। हराने वाले हंसेंगे तुम पर, वो तो चाहते ही ये है कि तुम खत्म हो जाओ वक्त से पहले। जीत सब कुछ पा लेने में नहीं है दोस्तों, जीत सब कुछ खोकर भी मुस्कुराने में है, सदैव आगे बढ़ते जाने में है दोस्तों। जीत अपना हाथ थाम के खुद को मुश्किल परिस्थितियों से उठाने में है दोस्तों। सफलता का तो सब जश्न मना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। मजा है बर्बादियों का जश्न मनाने में, उसका एक अलग ही नशा है दोस्तों। तुम उसी क्षण में जीवन से बहुत ऊंचे उड़ जाते हो, जीवन बहुत नीचे गिर जाता है, उसकी परिस्थितियां नीची हो जाती है, उसकी औकात बहुत गिर जाती है और तुम्हारी औकात इतनी उड़ जाती है कि जीवन को तुम्हें सर उठाकर देखना पड़ता है। फिर एक बार बर्बाद हो गए ना, जोर जोर से हंसो। मेरा भाग्य ही बर्बादी है, मैं एक साधारण जीवन नहीं हूं, मैं एक यात्री हूं। मेरा भाग्य यात्रा है, नए नए मोड़ों पे जाना है, नई नई राहों पर जाना है। एक राह खत्म होगी तभी नई राह पर जाऊंगा, इसलिए सब कुछ खत्म हो रहा है बार बार। तुम्हारी इस मजबूती को देखकर ब्रह्मांड भी रोएगा दोस्तों, और तभी तुम्हारा भाग्य भी पलटेगा। मैं खाली मुंह से ये सब बातें नहीं कह रहा, मैंने अपने जीवन में बहुत सी बर्बादियां झेली। आज से कुछ साल पहले जो एक इंसान था मैं, वो मर चुका, वो खत्म है। मैं अब वो नहीं हूं, उसका नामो निशान मिट गया, उसका हर सपना टूट गया, वो लगभग मृत हो गया, उसके सब पुराने रिश्ते खत्म हो गए। जिस उम्र में जीवन में लोग मजे कर रहे थे, मेरे साथी संगी मजे कर रहे थे, मैं सिर्फ खो रहा था, सिर्फ जिल्लत सह रहा था, नाकामयाबियां सह रहा था। एक बार नहीं खोया, बार बार सब कुछ खोया, जितनी मेहनत की उतना खोया। हर सपना खो दिया, अपनों से ही मतलब नहीं रहा, बार बार खून के आंसू रोया, घुटता रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक होगा इतना बुरा। फिर एक दिन ऐसा आया, दोबारा बर्बाद हुआ, पर इस बार मन रोने का नहीं किया, घुटने का नहीं किया। इस बार मन हुआ कि जश्न मनाऊंगा। अब तो आदत पड़ गई है ना, इतनी बार गिर चुका, तो रोने से अच्छा क्यों ना जश्न मनाया जाए, क्यों ना खुद को खुश किया जाए। जेब में पैसे कम थे पर गया अकेले, अपनी मनपसंद आइसक्रीम खाई, अकेले ही स्टोर में बैठकर चैन से खाई, मुस्कुराया। जो चला गया उस पर खुद ही थूक दिया। बीत गया ये समय, बंद हो गया जीवन की कहानी के पन्नों में। अब मुझे चाहिए ही नहीं, मैं उस समय में वापस जाना ही नहीं चाहता, मुझे वो समय अब दोबारा जीना ही नहीं। और मौका लगा, थोड़े से भी पैसे हुए तो 2 दिन के लिए हमेशा पहाड़ों में निकल गया। जब भी बर्बाद हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, चाहे घर बिका चाहे कुछ बिका, 2 दिन का ब्रेक हमेशा खुद को दिया दोस्तों। मेरी हमेशा से आदत रही है, जब भी जीवन में कुछ बहुत बड़ा खोता हूं ना, उसके साथ उससे जुड़ी हुई एक चीज और खो देता हूं, स्वेच्छा से खो देता हूं, कुर्बान कर देता हूं। चाहे उस समय का मेरा मनपसंद गाना हो, चाहे मेरा कोई शौक हो, उसे मैं खुद त्याग देता हूं, बहुत समय के लिए त्याग देता हूं। फिर जब भी उसकी झलकी दिखती है, वो पुराना समय सजीव हो जाता है, लगता है कि वही जी लिया। और त्यागने से मजबूती का एहसास होता है। जीवन ने क्या छीना, मैंने भी दे दिया भीख में। और जश्न जरूर मनाता हूं, खुद को एक ब्रेक जरूर देता हूं, सेलिब्रेट जरूर करता हूं दोस्तों। जीवन के एक एक अध्याय को मैंने सकारात्मकता से खत्म किया दोस्तों, खींचते हुए, रोते हुए, कांपते हुए आगे नहीं बढ़ा। हमेशा अपने प्रयासों को सराहा, मैंने कर्म किए, बहुत मेहनत करी। आज भी पुराना समय याद करता तो सोचता हूं मैंने क्या सही किया था। एक बार के लिए 1 साल तक मैंने अपने सपनों के लिए हर दिन 16 घंटे मेहनत करी थी। आज इतनी गर्मी हो रही है, इससे कहीं गुना ज्यादा गर्मी थी दोस्तों। वहां आसपास गर्म भट्टियां थी, केमिकल थे, धूल था, धुआं था। बिना पंखे के भी 15-16 घंटे खड़ा रहा, जबकि मुझे आदत नहीं थी। बहुत पेचीदा चीजें सीखी, समझी, अनगिनत लोगों से मिला, रिजेक्शन सहे, बहुत कुछ सा, तो भी बिल्कुल बर्बाद हो गया, जड़ से बर्बाद हो गया।
तो आज मुझे वो बर्बादी याद नहीं आती, अपना बल याद आता है, सपनों के लिए मेहनत करने की इच्छा याद आती है। वो समय याद आता है तो मुस्कुराता हूं, रोता नहीं, कि आया था जीवन में भी वो समय, देखा है मैंने, वो करा है मैंने, जस्टिस किया है, इंसाफ किया है उस परिस्थिति के साथ। वो नहीं कर पाई, उसकी मजबूरी रही होगी। मुझे शायद कहीं और जाना था, कोई और मंजिल पे जाना था। मैं तो वैसे भी खुद को एक यात्री समझता हूँ। जीवन भर अलग अलग यात्राएं करनी है, कहीं टिके नहीं रहना है। टिके रहना मेरी मंजिल नहीं है। जब भी कुछ खत्म हुआ, किसी का विनाश हुआ, मैंने हमेशा ही सोचा अब एक नई यात्रा का समय आ गया है। मुक्ति पाली मैंने मन ही मन हर बोझ से। पुरानी यात्रा पूरी खत्म हुई, मैं शून्य पर वापस आ गया। अब नई यात्रा की शुरुआत करेंगे, नए कदम आगे बढ़ाएंगे, कुछ नया देखेंगे, नए लोगों से मिलेंगे। नई उम्मीद है, नया दिन निकला है। फिर प्रयास करेंगे, अपना गुजारा चलाएंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ऐसे ही तो समझ में आया, मैं तो एक यात्री हूं। जब भी जीवन ने मुझे किसी एक पड़ाव पर, एक जगह पर कुछ समय के लिए टिकाया तो मैं ऊब गया। मुझे एहसास हुआ कि जीवन तो खत्म हो गया, अब ऐसा ही जीवन जीता रहूंगा, फिर मर जाऊंगा। सबसे पहले यह एहसास मुझे तब हुआ था जब मैं नौकरी कर रहा था एक एमएनसी में, बहुत रेप्यूटेड एमएनसी में नौकरी कर रहा था। बहुत आराम से सेटल्ड था, आनंद था जीवन में। पर हर दिन मुझे मेरा मन खा रहा था कि अब तेरा जीवन खत्म, बस नौकरी करता रहेगा, एक दिन मर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा नौकरी करना गलत होता है, बहुत अच्छा होता है। जो मेरे साथ कर रहे थे नौकरी, आज वो सब बहुत कामयाब है, बहुत ऊंचे उठे हुए हैं। लेकिन मेरे लिए नहीं बनाता ऐसा जीवन। ना कामयाब होकर ज्यादा खुशियां पाई मैंने। अगर आप एक यात्री हो मेरी तरह, तो नई नई यात्राओं का आनंद तभी ले पाओगे जब पुरानी यात्राएं बीतेंगी, खत्म होंगी, अचानक से किसी मोड़ पर खत्म हो जाएंगी। वो नाइंसाफी तुम्हारे साथ इसलिए हो रही है ताकि तुम अपने तरीके का जीवन जी पाओ। एक योद्धा बंद कमरों में सोने के लिए नहीं पैदा होता, युद्ध लड़ने के लिए पैदा होता है दोस्तों। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नई यात्राएं तब कर पाऊंगा जब पिछली यात्राओं से मोह को खत्म करूंगा, उनसे जुड़ा नहीं रहूंगा, वापसी की उम्मीद नहीं करूंगा। और तभी से मैंने बार बार असफलताओं के, नाकामयाबियों के, बर्बादियों के जश्न मनाए, और अकेले मनाए, और खूब मौज में मनाए। इस आदत से मुझे कभी प्रयास करते हुए डर नहीं लगता। या सफलता मिल जाएगी या जश्न मना लूंगा, एक नई यात्रा मिल जाएगी, इससे बुरा क्या ही होगा। मैं किसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके क्यों रखूं, किसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके क्यों रखूं। आज जो भी है वो मेरा है। सड़क पे हूं या महल में हूं, घर में हूं या फ्लैट में हूं, वो मेरा है। वही मेरा जीवन है, वही मैं मौजूद हूं। पुरानी अपेक्षाओं को क्यों लागू करूं अपने ऊपर। सफलता मिली तो अच्छा, वरना अपन जश्न मनाएंगे और एक नई यात्रा पर निकल जाएंगे। कभी बहुत निराश हुआ था, पूरा का पूरा दिन एक मंदिर में बिता दिया। कभी जंगलों के बीच में किसी तीर्थ पर पहुंच गया, वहां ध्यान लगा लिया, अकेले सैर कर ली, भजन सुन लिए, खुद से ही बातचीत कर ली। कभी अपनी पसंदीदा आइसक्रीम के मजे लिए, कभी पहाड़ों पर पहुंच गया। असफलताओं में भी पूरी मौज ली दोस्तों मैंने। सलाम ठोको अपने प्रयत्नों को दोस्तों, और कोई नहीं सराहेगा उनको। सब मतलब ही है यहां, सब सतही है यहां पर। सब सिर्फ पाना खोना देखते हैं, सब तुम्हारी जेबें देखते हैं, सब अपना मतलब देखते हैं। सब ऊंचाइयों के आगे सर झुका देते हैं, चाहे कुछ मिले ना मिले। सब निचाइयों को देखकर हंस देते हैं कि जैसे कभी पहुंच ही नहीं सकते वहां पर। कम से कम तुम तो खुद से मुंह मत मोड़ो। जब पुरानी मेहनत को सलाम करोगे तभी आगे मेहनत कर पाओगे। अगर उसकी बेकदरी कर दी तो आगे कर्म नहीं कर पाओगे। वो ज्योति जलेगी ही नहीं, वो मोटिवेशन आएगा ही नहीं। अगर तुमने अपनी सारी मेहनत को, सभी कर्मों को सिर्फ परिणाम से तोल दिया और परिणाम तो मिला नहीं, तो आगे एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल लगेगा दोस्तों। और कर्मों को सराहोगे, परिणामों की परवाह नहीं करोगे, तो आगे की लंबी से लंबी यात्राएं कर लोगे और परिणाम भी मिलेंगे तुम्हें। जब लक्ष्य मेहनत का बनाओगे, मंजिलों का नहीं, तभी निरंतर आगे बढ़ते जाओगे, बड़ी बड़ी मंजिलें मिलेंगी तुम्हें दोस्तों। तभी गिर के उठ पाओगे। कभी हार जाओ ना जीवन में, बहुत कुछ छिन जाए तो निकल जाना बिल्कुल अकेले, पहुंच जाना दूर किसी ढाबे पर। सड़क किनारे ढाबा बना हुआ है, पीछे जंगल है, किसी को किसी से मतलब नहीं, कोई तुम्हें जानता नहीं। चैन से पेट भर के गर्मा गर्म खाना खाना, ताजी रोटी का, दाल का, सब्जियों का आनंद लेना, चाय पीना, खाट पर सुस्ताना, लेट जाना, और उसी ढाबे से कुछ मिठाई खरीद कर वहीं के लोगों में बांट देना। कह देना बहुत खुश हूं, आज बहुत कुछ अच्छा हुआ है, नए जीवन की शुरुआत हो रही है। वरना किसी वृद्धाश्रम पहुंच जाना, बहुत सी सूनी आंखें मिलेंगी वहां पर, जो इंतजार कर करके सूख गई पर कोई आया नहीं। बहुत से अपने मिल जाएंगे तुम्हें वहां पर, जो सालों इंतजार कर करके अपनों को तलाशना भी बंद कर चुके हैं दोस्तों। उनके उस गुस्से को अपने प्रेम से शांत करना, खरीद के ले जाना कुछ मिठाइयां उनके लिए, नमकीन उनके लिए, उनके दिल की बातें सुनना। बहुत से अनुभव साझा करेंगे, बताएंगे कि कितना खास जीवन उन्होंने जिया है, कितने संघर्ष करे। सुनना, तारीफ करना, कह देना गर्व है मुझे आप पर। समझना कि ये जीवन कितना दोगला है, इसके लोग कितने दोगले हैं, कितने मतलबी हैं, जिनके पीछे आज तुम भाग रहे हो।
जिनके साथ होने के लिए तुम संघर्ष कर रहे हो, वो सब वही है। एहसास करना कि ये जीवन पहले तो सब कुछ दे देता है और फिर सूद समेत वापस ले लेता है, अचानक से ले लेता है, बिना बताए ले लेता है, छीन लेता है। और जब जश्न मना लो, जीवन से एक छुट्टी ले लो, फिर एक नया मकसद लिखना अपने कागजों में, अपनी किताबों में। अब मुझे ये करना है, चुनाव करना। अब क्या करना है? कर्मों के बिना तो रहना ही नहीं ना तुमने। हर दिन कर्म करने हैं, प्रयत्न करने हैं। तो अब नया चुनाव कर लो। शून्य से शुरू करूंगा, कोई अहम नहीं, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल सड़क से शुरुआत करूंगा, एक एक कदम से शुरुआत करूंगा। समझ लो कि आज इसी उम्र से 40 के हो, 50 के हो, 35 के हो, एक नया जीवन दे दिया गया है ऊर्जा के साथ। जी ले इसको, जा, मैं जी लूंगा। नया दिन, नई ऊर्जा, नया मकसद, नए अनुभव, नई यात्रा। जब बहुत निराश हो, बहुत खोद हो ना, अपने हाथ खोल लेना, हवा को गले से लगा लेना। तू मेरी है, ये आकाश मेरा है, ये धरती मेरी है, सब कुछ तो मेरा ही है, मुझे और क्या चाहिए? मैं छोटी छोटी चीजों के पीछे क्यों भाग रहा हूं? छोटे छोटे मुकामों के पीछे, नाकामयाबियों के पीछे मैं इतनी बड़ी दौलत क्यों खो दूं? ये तो मेरा ही और मेरा रहेगा। तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। ये पूरी दुनिया तुम्हारी है। बड़ी से बड़ी नाकामयाबियों में, संघर्षों में, बर्बादियों में याद रखना, खुद को बताना कि तुम अभी भी कितने कामयाब हो, कितनी सहूलियतों से घिरे हुए हो, कितना कम तुम्हारे हाथ से अभी भी निकला है, अभी भी सेहतमंद हो, कर्मों की ज्योति जलाए रखने के योग्य हो, दुनिया को देख सकते हो, इंद्रियों से महसूस कर सकते हो, इन रंगों में घुल मिल सकते हो। एक साधारण नहीं बल्कि रोचक कहानी मिली है तुम्हें। तुम एक स्थिर पत्थर की तरह पड़े नहीं हुए, तुम तो एक यात्री हो, अलग अलग यात्राएं कर रहे हो एक ही जीवन में। तुम अलग हो, तुम खास हो। और दोस्तों, जब बुरा समय आएगा लोग सवाल करेंगे, ताने मारेंगे, पर तुम जब लोगों से ऊपर उठ गए, उनको नीचे देखना शुरू कर दिया, ये है कौन, तो तुम्हें उनकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो तारीफ कर दे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बुराई कर दे तो फर्क नहीं पड़ेगा। उनके प्रश्नों का तुम जवाब ही नहीं दोगे, मुस्कुराकर आगे चले जाओगे। लोगों के सवालों से भागो मत दोस्तों, रोचक जवाब दो। वो दुख जाहिर करे तुम्हारी बर्बादी के लिए, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम मुस्कुराकर बोल दो, नहीं कुछ बुरा नहीं हुआ, मैं तो पूरी मस्ती में हूं, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। कोई कमियां गिनवाए तो कहो, नहीं नहीं कोई कमी नहीं है, पूरी मस्ती में झूम रहा हूं मैं तो। इससे बढ़िया क्या जीवन हो सकता है? तुम अपना बताओ। अब डर नहीं लगता दोस्तों लोगों की बातों से। अब आदत हो गई है खुद के साथ समय बिताने की, खुद को ही उठाने की, मस्त होकर जीने की। सब घर वालों को, रिश्तेदारों को, दुनिया को पता है ये इंसान मनमौजी है। इसे हम अपने शब्दों से नहीं झुका सकते, कम नहीं दिखा सकते। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।